गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। छोटी आज आप लोग को ट्रायंगल में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाया था वह टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ बाबू वो है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो हेडलाइन डाल दिए बाबू, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए थ्योरम वन इसमें क्या कहता है बाबू, तो देखिए थ्योरम कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये सब आता है एग्जाम में बाबू, तो ध्यान रखिए थ्योरम क्या कहता है। The ratio of the area of two similar triangle the ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of a square of any two sides corresponding side, a square of any two corresponding sides। तो देखिए वो कहता है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का क्या होता है, इक्वल होता है बाबू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करते हैं बाबू। एक ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं बाबू। और एक ट्रायंगल लेते हैं बाबू DEF। एक ट्रायंगल क्या ले लिए, DEF। तो गिवन में लिख लो, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF such that area of triangle ABC
सिमिलर ट्रायंगल DEF। बाबू एरिया ऑफ area such that area of triangle ABC बाबू triangle ABC similar triangle DEF। दो ट्रायंगल एरिया नहीं सिमिलर है बाबू, दो सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर है। क्या सिमिलर है? दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है बाबू तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है बाबू? ड्रा L परपेंडिकुलर BC and DM perpendicular EF। DM perpendicular EF। प्रूफ क्या करना है बाबू? देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या है? DEF। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है बाबू। तो सिमिलर अगर ट्रायंगल होंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। AB अपॉन DE BC अपॉन EF AC अपॉन DF हो जाएगा ना बाबू? अब बताइए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? अब बताइए बाबू, इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME में ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ALB और ट्रायंगल DME ले लेते हैं। तो अगर ट्रायंगल ALB और DME ले लेंगे बाबू तो क्या है? AL परपेंडिकुलर BC है ना, तो एंगल ALB इक्वल टू एंगल DME क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये एंगल और ये एंगल इक्वल ऑलरेडी है बाबू, तो बाई एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ALB सिमिलर ट्रायंगल DME हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाबू तो AB अपॉन DE इक्वल टू AL अपॉन DM हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका इक्वेशन क्या मान ले? 2 मान ले। अब बताइए बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get AB upon DE, BC upon EF, AC upon DF, AL upon DM हो गया ना बाबू? अब बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बाबू, और न भी करेंगे तो कोई दिक्कत
नहीं है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत, आगे चल के करेंगे। अब बताइए बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बाबू, 1/2 इंटू बी सी इंटू एल और 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू बी सी इंटू ए एल ई एफ इंटू डी एम। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ऊपर क्या किया बाबू, कुछ नहीं किया, एल को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए बीसी के और डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ईएफ के। तो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और उसके बाद एबीसी और डीएफ क्या था, सिमिलर था। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एफ। ये तो ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। और साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। ये हो गया। अब ट्रायंगल क्या किया बाबू, ए एल बी और डी एम ई को क्या बना दिए, सिमिलर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको एल अपॉन डी एम का रेशियो चाहिए। हमको क्या चाहिए, एल अपॉन डी एम और ए बी अपॉन डी का रेशियो इक्वल चाहिए। तो इसीलिए हम ट्रायंगल एल बी और डी एम ई को क्या बना दिए, सिमिलर। कैसे बाबू, एंगल एल बी परपेंडिकुलर है ना एल बी सी का, तो एल बी क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल डी एम ई भी 90 डिग्री और एंगल बी और एंगल ई क्या हो गया कॉमन। तो एंगल एंगल से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो अगर ए एल बी और डी एम ई सिमिलर ट्रायंगल हो गया बाबू, तो ए बी अपॉन डी और एल अपॉन डी एम। उसके बाद क्या निकाल दिया बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट। तो बेस दो इक्वेशन 4 निकाल के लाए थे, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इक्वल टू बीसी इंटू एल और एफ इंटू डीएम। अब हम इक्वेशन थर्ड का हेल्प लेंगे। क्या लेंगे बाबू, अब इक्वेशन थर्ड से देखो बाबू, अब इक्वेशन थर्ड से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू एल अपॉन डीएम, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू क्या, एल अपॉन डीएम ना। अब ध्यान दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इंटू एल अपॉन डी एम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ इंटू बी सी अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इरेज कर दिया है बाबू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बाबू। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर
AC स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर क्या देता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो लिखिए AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या गया, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर आया था। और इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, AB अपॉन DE BC अपॉन EF और AC अपॉन DF था। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका सभी का स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो इक्वेशन अगर देखा जाए तो इक्वेशन क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे, इसको 6 मान लेंगे। तो 5 और 6 के हेल्प से इक्वल आ जाएगा। तो यही प्रूव करके लाना था ना, तो ये आपका आ गया। चलिए बाबू अब थ्योरम नंबर 2 देखिए। थ्योरम नंबर 2 देखिए, फिगर वही रहेगा, फिगर में चेंजिंग नहीं करेंगे, फिगर आपका वही रह जाएगा। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिए। थ्योरम नंबर 2 कहता है बाबू, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल are in the ratio of the square of corresponding altitude ध्यान दीजिए क्या कहता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनका एरिया। देखो दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है बाबू, वो होता है अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का रेशियो देता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, गिवन में क्या लिखिएगा, a triangle ABC and triangle DEF such that triangle ABC similar triangle DEF, ABC और DEF क्या बाबू, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है और क्या है, एंड AL परपेंडिकुलर BC DM परपेंडिकुलर EF। टू प्रूव क्या करना है बाबू, देखिए छोटी प्रूव करना है
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू अल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो, अल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो, स्क्वायर ऑफ द अल्टीट्यूड। प्रूफ में क्या लिखोगे बाबू? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल क्या है? डीईएफ। अब बताइए बाबू, अल्टीट्यूड का रेशियो है ना, अगर अल्टीट्यूड का रेशियो प्रूव करना है बाबू तो ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। कैसे? तो देखिए पहले ये लिख लीजिए, सॉरी, थ्योरम नंबर 1 में पढ़े थे, द रेशियो ऑफ द area of two similar triangle are equal to the ratio of their corresponding ratio of their ratio of the square of any two corresponding side। पहला थ्योरम यही था, corresponding side एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लिए बाबू? 1 मान लिए ना। हाँ, अब ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई, एंगल ए एल बी इक्वल टू एंगल डी एम ई 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई कॉमन हो गया, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा? डीएम ये हो जाएगा। तो देखिए ए बी अपॉन डी और ए एल अपॉन डीएम। अब बताइए बाबू, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर की इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट क्या पाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ
इक्वल टू एल अपॉन डीएम का स्क्वायर। वही पाएंगे ना, क्या पाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ एल अपॉन स्क्वायर बाई सॉरी एल अपॉन एल का स्क्वायर अपॉन डीएम का स्क्वायर। तो क्या किया बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम नंबर 1 से क्या है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो देता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर दे दिया। फिर उसके बाद ट्रायंगल ए एल बी और ट्रायंगल डी एम ई, देखो डी एम ई ए एल बी को क्या बना दिए, सिमिलर। कैसे, अगर एल परपेंडिकुलर बीसी है बाबू तो एंगल एल बी 90 डिग्री और डीएम परपेंडिकुलर ईएफ है तो डीएमई भी 90 डिग्री। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री। देखिए ये दोनों एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। एंगल बी और एंगल ई क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो एंगल बी और एंगल ई जब इक्वल हो गया बाबू तो हमने क्या कहा कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल एल बी और ट्रायंगल डीएमई क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ए बी अपॉन डीई और एल अपॉन डीएम। फिर उसके बाद स्क्वायरिंग कर दिया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ऑब्टेन कर लिया।